हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल प्रूडेंस ट्यूटोरियल पे। इस चैनल पे आपको हमारे द्वारा कराई जा रही है मैथ्स की जो सीरीज परसेंटेज की क्लास जो चल रही है, हमने इससे पहले परसेंटेज के 3 क्लासेज अपलोड करवा दी है। ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जाकर कृपया करके वीडियो को जाकर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त लोगों में क्या करें, शेयर करें। ठीक है, उसके आगे का टाइप हम लोग आज पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि आज हम उसके आगे का टाइप जो पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। इससे पहले हमने 33 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और उसके बाद का जो क्वेश्चन है 34 से आगे हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, मन से दिल लगा कर। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 जो मैंने आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल जो हमारे प्रूडेंस ट्यूटोरियल है उस पर मैंने भेज दिया है पीडीएफ। आप जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां पे क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसके आगे क्या पढ़ना है। तो देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, जब किसी भुजा की लंबाई है, कोई भी शेप है, उसका एक भुजा, उसका लंबाई में कुछ परसेंट की वृद्धि कर दिया जाता है, तो बोला गया कि उसके पेरीमीटर में कितने परसेंट का बदलाव होगा या कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ इसके कंसेप्ट है उसको जान लेते हैं। ठीक ना, तो देखते हैं हम लोग कंसेप्ट। देखिए, मान लिए जाए ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, और एक बड़ा वाला स्क्वायर हम ले लेते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये वाला जो स्क्वायर है इसके बोला कि एक भुजा को 10% से क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। जब इसके भुजा को 10% से बढ़ा दिया गया तो बोला गया कि इसके पेरीमीटर में या इसके पेरीमीटर कितने परसेंट से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10। पहले 10 था तो 1 का वृद्धि हो गया, तब कितना हो गया, 11, यानी कि अब ये भुजा कितना हो गया, 11 हो गया। बात समझ रहे हैं ना? तो इसके जब भुजा में 10% का वृद्धि हुआ तो अगला भुजा कितना हो जाएगा, 11%। ठीक है, जब ये भुजा 11% हो गया, 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, तो बोलेगा कि इसके पेरीमीटर में कितना परसेंट का बदलाव होगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये हमारा ओल्ड है और ये हमारा नया वाला भुजा है। ठीक है, स्क्वायर है। बारी बारी से हम दोनों को बेसिक पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, कंसेप्ट भी बताएंगे, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे ओल्ड वाले भुजा का इधर हम ले लेते हैं एक तरफ ओल्ड और एक तरफ लेते हैं न्यू। जैसा चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले हम इसका सारा पेरीमीटर हम निकालेंगे, इसका डायगोनल निकालेंगे। ठीक है ना, सब देखिए इसका साइड कितना है, ओल्ड वाले का साइड 10 है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड यानी कि 40। ठीक है ना, पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 40। अगर इसका डायगोनल निकालना चाहे तो डायगोनल होता है √2a, यानी कि 10√2 हो जाएगा। ठीक है, अगर एरिया निकालना चाहे तो एरिया क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10 100। ठीक है, ये ओल्ड वाले का हम क्या निकाले, पेरीमीटर निकाले, डायगोनल निकाले और एरिया निकाले। चलिए न्यू वाले का निकालते हैं। न्यू वाले का साइड कितना है, 11, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू 11 यानी कितना, 44। अगर निकालना चाहे डायगोनल कितना हो जाएगा, 11√2। कोई दिक्कत? और उसके बाद एरिया इसका कितना हो जाएगा, 11 इंटू 11 यानी 121। ठीक है,
121। तो देखिए इसका साइड 10 था तो पेरीमीटर 40 आया, डायगोनल 10√2 और एरिया कितना आ गया 100। अगर न्यू वाले का साइड हम लिए 10 तो पेरीमीटर 44 और डायगोनल 11√2 और एरिया क्या हो जाएगा 121। आप लोग को अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि ऐसा क्यों करवा रहे हैं, तो देखिए अब क्यों करवा रहे हैं। अगर पहले किसी का साइड 10 था अब 11 हो गया, तो देखिए पहले साइड 10 था और 10 से कितना हो गया 11, कितना का इंक्रीमेंट हुआ 1 का, किस पर 10 पर, इनटू कितना 100, कितना परसेंट, यानी कि 10% से इंक्रीज। तो इसका मतलब हुआ अगर किसी का साइड 10 है और 10 से 11 हो जाता, तो पहले 10% था, साइड को जब 10% से बढ़ाया गया तो अगला भी साइड कितने परसेंट से बढ़ेगा 10% से ही बढ़ेगा, तो ये भी कितना परसेंट से बढ़ेगा 10% से। ठीक है, अगर इसका पेरीमीटर देखिए, अब पेरीमीटर को हम देखते हैं, पेरीमीटर इसका कितना था 40, अब इसका पेरीमीटर कितना हो गया 44, कितना बढ़ा 4, किस पर 40 पर, गुना 100, 4 दहा का 10 से 1 जीरो से, यानी कि 10%। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर पेरीमीटर 40 है इधर 44 है तो ये भी कितना परसेंट से बढ़ रहा है 10% से। ठीक है, अब डायगोनल को देख लेते हैं, डायगोनल यहां कितना है 10√2 और यह क्या है 11√2, कितना बढ़ा √2, कितना पर 10√2 पर, अगुना कितना 100, √2 से √2 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 10%। ये भी 10% से ही क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब हम जब एरिया में आएंगे तो देखिए एरिया पहले कितना था 100, अब कितना आ गया 121, कितना बढ़ा 21 बटा कितना 100, गुना कितना कट गया कितना परसेंट 21%। एरिया कितने परसेंट से बढ़ रहा है 21% से। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो हमारा इस साइड होता है ना ये 1 डायमेंशन फिगर होता है, कितना होता है 1 डायमेंशन फिगर। 1 डायमेंशन फिगर समझते हो ना, 1 डायमेंशन फिगर का मतलब केवल उसमें सिंपल एक फिगर दिखेगा, ठीक ना। एक होता है 2 डायमेंशनल फिगर और एक होता है क्या 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक ना। 2 डायमेंशनल फिगर में हमेशा क्या निकालने के लिए मिलेगा आपको एरिया, और 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम, ठीक है ना। जैसे कि 1 डायमेंशनल में हम क्या लिख सकते हैं, 1 डायमेंशनल का यूनिट हमेशा सेंटीमीटर या मीटर या कुछ भी रह सकता है। 2 डायमेंशनल का रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, कुछ भी, इसमें सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब। तो ये 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल फिगर को पहचानने का ये तरीका है। अगर पावर 1 है तो वो 1 डायमेंशनल फिगर, पावर में 2 है तो 2 डायमेंशनल फिगर, अगर पावर में 3 है तो 3 डायमेंशनल फिगर होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जिस रेशियो में अपना साइड बढ़ता है ना उसी रेशियो में क्या बढ़ेगा, इधर वाला भी साइड बढ़ेगा। अगर पेरीमीटर जिस रेशियो में बढ़ा है तो इधर भी पेरीमीटर 10, डायगोनल इधर 10 से बढ़ा था तो इधर भी कितना से बढ़ेगा 10 से बढ़ेगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा था 1 डायमेंशनल, जितने भी ये भी 1 डायमेंशनल, लेकिन ये कितने डायमेंशनल फिगर है 2 डायमेंशनल फिगर है। एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल फिगर का होता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। तो कहने का यह मतलब है कि अगर किसी भी एक भुजा को जितने परसेंट से बढ़ाया जाता है, ठीक ना, तो उसका पेरीमीटर भी उतने ही परसेंट से बढ़ेगा, डायगोनल भी उतने ही परसेंट से बढ़ेगा। जिस परसेंट से साइड बढ़ता है उसी परसेंट में आपका पेरीमीटर भी बढ़ेगा और उसी में आपका डायगोनल भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो नोट करके एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा कि 1 डायमेंशनल में भुजा अगर x% से बढ़ रही है तो उसका पेरीमीटर और विकर्ण भी x% से बढ़ेगी। सीधा सीधा अगर फिगर भुजा को 10% से बढ़ाया गया है तो उसका पेरीमीटर भी 10% से बढ़ेगा और डायगोनल भी 10% से ही बढ़ेगा, जो मैंने आपको यहां पे प्रूफ करके दिखा दिया,
दिखा दिया कि नहीं? जितना परसेंट से ये बढ़ रहा था उतना ही परसेंट से ये बढ़ रहा। अगर भुजा को 10% से बढ़ाया गया तो उसका साइड भी देखो 10% से बढ़ा। अगर पेरीमीटर को 10% से बढ़ाया गया तो इधर भी पेरीमीटर 10% से बढ़ा, नया वाला में भी। पुराना वाला में और डायगोनल अगर 10% से बढ़ा तो नया वाला भी डायगोनल देखिए 10% से यहां बढ़ा। लेकिन एरिया क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, क्योंकि एरिया में 2 बार साइड को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो एरिया वाले प्रश्न में एरिया वाला देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? डायमेंशनल फिगर 1 डायमेंशनल का यूनिट एंड पावर 1 रहेगा, 2 डायमेंशनल का पावर 2 रहेगा और 3 का क्यूब। इसमें आपको एरिया निकालने के लिए मिलेगा, इसमें वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया। अब देखिए, इस कंसेप्ट के आधार पर जो आपका टाइप है, ये टाइप नंबर है क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पेरीमीटर, यानी कि परिमाप निकालने के आधार पर प्रश्न। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है ना? इसको हम लोग आपको देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है। देखिए, ये वर्ग है, वर्ग की एक भुजा है, क्या है? 10%। बोला कि इसके वर्ग की भुजा में 10% की क्या कर दी जाती है? वृद्धि कर दी जाती है। तो इसके परिमाप तथा विकर्ण, परिमाप क्या होता है पता है ना? पता है ना? घेरा। परिमाप मतलब क्या होता है? घेरा। ये बाउंड्री को घेरा गया इससे 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 इससे, यही पर इसका डायगोनल क्या होगा? ये हो गया। तो इसका परिमाप भी क्या होता है? अभी हम बताएं कि 1 डायमेंशनल फिगर जो होगा कि जिस परसेंटेज में बढ़ा है 10%, तो इसका परिमाप भी कितने परसेंट से बढ़ेगा? 10% से। और इसका डायगोनल भी कितने परसेंट से बढ़ेगा? 10% से। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी हम ये बात आप लोग को बताए हैं। तो इस अनुसार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। तो जिस साइड को 10% से बढ़ाए तो परिमिति भी 10% से बढ़ेगा और उसका डायगोनल भी 10% से ही बढ़ेगा। तो इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ये क्वेश्चन को बताइए, देखते ही आप लोग सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसको भी आप सेकंड में बिना पेन और पेपर का इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई में, वृत्त की त्रिज्या है ना, ये देखिए हो गया। चलो देखो भाई, तो 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है कि बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है। जैसे ये वृत्त है, ये वृत्त का त्रिज्या है, ये क्या है? 1 डायमेंशन। ये भी है कि नहीं है? ये भी 1 डायमेंशनल। इसके बोला कि इसकी त्रिज्या में 20% की क्या कर दी गई है? वृद्धि बोल देती। इसके परिमिति में भी कितने परसेंट का वृद्धि होगा? 20% की वृद्धि होगा। नहीं होगा? सिंपल सी बात है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि 1 डायमेंशनल का जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरिया। अब देखिएगा, जब कहेगा कि एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, बोलेगा लंबाई में x% की वृद्धि हो गया और चौड़ाई में y% की वृद्धि हो गई, तो बोलेगा कि बताइए इसके एरिया में कितने परसेंट के वृद्धि होगी, अब कितने परसेंट से कमी होगी। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम कुछ कंसेप्ट है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एरिया निकालने के लिए हमको सक्सेसिव सीखना होगा। सक्सेसिव क्या होता है? जब लगातार वृद्धि, सक्सेसिव का मतलब ही होता है लगातार, लगातार वृद्धि, लगातार कमी। जब लगातार वृद्धि और लगातार कमी होता है उस कंडीशन में हम लोग सक्सेसिव का यूज करते हैं। सक्सेसिव हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज और एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज। जो हमारा
ये हमारा डिस्काउंट में चलता है, डिक्रीज हमारा डिस्काउंट में, और इंक्रीज चलेगा तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ते हैं, और डिस्काउंट में हम लोग, डिक्रीज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिस्काउंट में हम लोग सक्सेसिव डिक्रीज पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि बोलेगा कि किसी आयत की भुजा में, लंबाई में x% की वृद्धि हुआ और चौड़ाई में y% की वृद्धि हुआ, तो टोटल ओवरऑल उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंजेज होगा, मतलब कितने प्रतिशत से बदलाव होगा, ठीक है। तब उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे, सक्सेसिव का। तो देखिए सक्सेसिव का सीधा फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन क्या 100, ठीक है। a प्लस बी और a इंटू बी अपॉन 100। देखिए प्लस हमेशा वृद्धि को दर्शाएगा और माइनस किसको दर्शाएगा, कमी को दर्शाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन पे हमारा क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अगर बोलेगा वृद्धि तो यहां प्लस रखेंगे, अगर बोलेगा कमी तो कमी की जगह क्या दे देंगे, माइनस दे देंगे। अब देखिए जैसे कि एरिया निकालने के लिए हम लोग दो तरीके से एरिया को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला, आपका जब परसेंटेज वैल्यू सीधा इंटीजर में रहे, इंटीजर्स में रहे, जैसे कि 2%, 3%, 4% इत्यादि, तब इस जगह हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका परसेंटेज वैल्यू क्या रहे, पूर्णांक में रहे, जैसे कि मान लिया जाए फ्रैक्शन में रहे, किस में रहे, फ्रैक्शन में, जैसे कि 2.1/3%, ठीक ना, 3.1/3%। जब भी इस तरह का हमारा डाटा रहे तब उस कंडीशन में एरिया निकालने के लिए हम लोग किस मेथड का प्रयोग करेंगे, रेशियो मेथड, ठीक है ना। किस मेथड का प्रयोग करेंगे, रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हमारा परसेंटेज वैल्यू है कैसा। अगर परसेंटेज वैल्यू 2%, 3%, यानी कि मान लीजिए इंटीजर में रहे, ठीक है, इंटीजर में रहेगा तो हम लोग सक्सेसिव का यूज करेंगे। अगर इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में रहे तब उस कंडीशन में हम लोग रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 जो एरिया पे डिपेंड था क्वेश्चन, और उसके लिए हम लोग इस मेथड का यूज करके और आगे की ओर हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% से बढ़ा दिया जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्र में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए सिंपल समझिए कि बोला कि घन है और घन का प्रत्येक किनारा 10% से बढ़ा दिया गया और सीधा पूछ दिया क्या, इसका एरिया, मतलब कि प्रत्येक किनारे को 10% से क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो जब भी लगातार बढ़ाने की बात आएगी तो वहां पे कौन सा रूल लगाएंगे, सक्सेसिव का। तो देखिए a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटा कितना 100। देखो इसको ये भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिखते हैं, a प्लस a प्लस a इंटू ए बटा क्या 100 लिखते। तो अब जब ये वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है, a का वैल्यू सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, कोई जरूरी नहीं है, तो हम लोग इसका भी यूज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 10% से, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा कितना 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 10 और 10 कितना 20 और प्लस कितना 21, तो कितना बढ़ गया 21% से क्या हो गया, उसमें उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, 21% का वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही आप सक्सेसिव का फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, सक्सेसिव फॉर्मूला। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन a इंटू बी अपॉन 100 में। और जो इससे पहले a प्लस बी और a इंटू ए जो बताए थे उसको आप लोग, हो सकता है वो भी होता है लेकिन उसके लिए दूसरा क्वेश्चन आता है, उसको हम लोग करवाएंगे। तो इसके लिए आप इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो 21% से क्या हो गया, वृद्धि होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 12% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और चौड़ाई 8% कम हो जाती है। देखिए लंबाई 12% से बढ़ती है
और चौड़ाई आप 8% से क्या होती है, घट जाती है। तो बोला गया कि इसके क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा, मतलब सीधा पूछ दिया कि इसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एरिया घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो जब भी एरिया पूछ दिया जाए, एरिया में क्या परिवर्तन होगा, तो सीधा सक्सेसिव आप लोग लगा लीजिएगा। जानते हैं पहले बढ़ा है और फिर क्या हो गया, घटा है। तो घटने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, माइनस का, -8 प्लस 12 इंटू -8 बटा कितना 100 कर सकते हैं। 12 में से 8 गया, कितना बचेगा 4 प्लस 12 8 कितना, या माइनस कर दो 96 अब बटा कितना 100। तो 4 माइनस कितना होगा 0.96, घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 4 में से आप इसको जब घटाओगे 0.96 को तो क्या आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया कितना हो गया 0 हो गया ना, आई कितना हो जाएगा 3.04 यानी कि 3.04 का। अब देखिए ये वैल्यू किस में आया, प्लस में, तो 0.34% से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इसके क्षेत्रफल में। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस अनुसार हम सक्सेसिव का यूज करके क्वेश्चन को, एरिया बेस्ड क्वेश्चन को सीधा देखना कि एरिया में क्या बदलाव होगा तो सीधा वहां पे लगा देना है सक्सेसिव, और कुछ दिमाग में ज्यादा मत सोचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने से, पहले 8% क्या किया गया, बढ़ाया गया है, और फिर 10% क्या किया गया, घटाया गया, फिर 8 गुना -10 बटा कितना 100। कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहां कितना हो जाएगा -2, आई कितना हो जाएगा -80 अब बटा कितना 100। कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर चाहोगे तो कर दो -2 और -0.80 तो कितना हो जाएगा -2.80 से क्या, अब देखो यहां पे माइनस लग गया यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज कितना से होगा, -2. अगर माइनस लग गया तो समझो कि क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो सीधा हम लिखेंगे क्या, 2.80% से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। माइनस डिक्रीज का इंडिकेशन है और प्लस इंक्रीज का इंडिकेशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोग को। आप क्वेश्चन नंबर 39 देखें। 39 में कह रहा है एकदम सेम क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% तक बढ़ती है। तो दोनों में बढ़त बोल रहा है तो प्लस का निशान 10% एगो 20%, 10 गुना 20 अब बटा कितना हो जाएगा 100, कट गया 10 और 20 कितना हो गया 30, अब प्लस कितना 2, कितना परसेंट से बढ़ रहा है 32% से क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे 39 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, बोला कि एक वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है। तो बोला फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। जब भी क्षेत्रफल बढ़ाने की बात आए तो उस कंडीशन में सक्सेसिव लगेगा। कितना परसेंट से बढ़ा है 300%, तो 300 प्लस 300 और प्लस 300 गुना 300 बटा कितना 100, 2 0 से 2 0, 300 300 कितना हो गया 600 और 3 तिया कितना 900, तो 900 और 600 कितना हो गया 1500। तो कितना परसेंट से इंक्रीज करेगा 1500% से क्या कर जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। तो उम्मीद करते होंगे समझ में आ गया होगा। तो चलिए 40 क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिया। अब इसके बाद देखिए हम आपको सक्सेसिव निकालने का एकदम फास्ट तरीका कैसे, जैसे कि आप लोग तो फॉर्मूला पे निकाल रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन क्या 100, इस पे आप निकाल रहे हो। फास्ट निकालने का तरीका क्या है, सीधा देखिए। अगर मान लिया जाए एगो 1% है और एक कितना है 2% है, इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना। सबसे पहले ध्यान सुनना, पहले ये दोनों को आपस में जोड़ना। कितना हो गया 2 और 1 3, और फिर ये दोनों को आपस में क्या कर देना, गुना कर देना। गुना करके 2.2 अंक के बाद क्या बैठा देना पॉइंट। तो पहले ये दोनों को जोड़े तो कितना आया 3, ये दोनों को गुना करें तो कितना आएगा
2 आएगा, 2 आएगा ना। अब देखिए नीचे में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो यानी कि 2 अंक के बाद क्या बैठेगा, पॉइंट। तो यहाँ पे एक ही नंबर है, 2 नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, जीरो बैठा हो, यहाँ पे क्या बैठा दो, पॉइंट। यानी कि 1%, 2% का डायरेक्ट सक्सेसिव क्या लिख सकते हैं, 0.02। ठीक है। अगर 2% है और क्या है, 3% है, इसका सक्सेसिव निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये दोनों को क्या करो, प्लस, 3 2 5, और फिर ये दोनों को क्या करो, गुना, 3 दूनी 6। लेकिन यहां हमेशा 2 डिजिट ही रखना, हमेशा 2 डिजिट, और 2 डिजिट के बाद क्या बैठा देना, पॉइंट। यानी कि 2 और 3 का सक्सेसिव कितना, 5.06। उसी तरह से 3% और 4% का निकालना चाहेंगे तो देख लीजिए, पहले ये दोनों को जोड़ो, 4 3 7 और 4 तिया 12। अब देखिए यहां पे अब हमको 2 डिजिट बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पहले ही 2 डिजिट बन गया है, और 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना परसेंट। ठीक है। उसी तरह से 4% और 5% का सक्सेसिव क्या होगा, तो पहले जोड़िए, 5 4 9 और 5 चौके 20। देखिए तो कितना फास्ट हम लोग निकाल रहे हैं। 6% है और 5% है, तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 और 6 5 30, है कि नहीं। उसी तरह से तो उम्मीद करते होंगे ये समझे, जब भी 2 डिफरेंट नंबर है तो इस तरह से निकालते हैं, है ना। और भी देख लीजिए, 7% और 8% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 7 8 15 और 7 8 56, 15.56। 9% और 10% का, तो 9 और 10 19 और 9 10 का 90, कोई दिक्कत। 10% और 11% का सक्सेसिव, तो पहले ये दोनों को ऐड कीजिए, 11 10 21 और 11 10 का 110। अब देखिए यहां पे, अब देखिए कभी यहां पे 3 डिजिट होगा, कभी नहीं होगा, हमेशा यहां 2 डिजिट रहना चाहिए। तो 1 डिजिट जो है ना, ये इसको दे देगा, तो कितना हो जाएगा, 21 से 1 22.10। ठीक है। और देख लीजिए 11% और 12%, तो 11 12 कितना हो जाएगा, 23। आइए दोनों को गुना कीजिए एक बार, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 कितना हो गया, 13, यानी 132। तो हमेशा यहाँ 2 डिजिट, एक किसको दे देगा, बगल वाले को, यानी 24.32। तो डायरेक्ट आप इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, सक्सेसिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। देखिए आप जब हम 2 डिफरेंट नंबर का सक्सेसिव निकालना चाहें तो इस तरह, अगर 2 सेम नंबर रहे, ठीक है, सेम रहेगा, जैसे कि 2% और 2%, तो क्या हो जाएगा, तो उसी तरह से ये दोनों को क्या करो, जोड़ो, 2 2 4, और फिर ये दोनों को एक गुना कर दो, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, 2 डिजिट, यानी 4.44। 3% और 3%, तो पहले जोड़िए, 3 3 6 और 3 तिया 9। 4% और 4%, तो 4 4 8 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। कोई दिक्कत लग रही है, ठीक है। तो चलिए देखिए, जो दिखा रहे थे, जब दोनों सेम नंबर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम डिजिट। देखिए इससे पहले मैंने आपको क्लास में बताया था ना, इससे पहले कि a प्लस a इंटू a बटा 100 बताया था ना, बस वही है। जब 2 नंबर सेम रहेगा तो इस पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। तो दोनों डिफरेंट। अगर 5% का रहेगा तो 5% और 5%, तो पहले ये दोनों को क्या करो, ऐड करो, तो 5 5 10 और 5 5 25। ठीक है। उसी तरह से 10% और 10%, ये इंपॉर्टेंट आता है, 10 10 20 और 10 10 का 100। हमेशा यहाँ 2 डिजिट रहेगा, तो एक इसको दे देगा, यानी कितना हो जाएगा, 21%। ठीक है ना। तो उम्मीद करते होंगे ये चीज आप लोग को क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी जो मैंने आपको सक्सेसिव डायरेक्ट निकालने के लिए बताया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% से बढ़ जाती है तो उसके कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व सतह क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो कुछ भी बढ़े, टोटल सरफेस एरिया बढ़े या लेटरल सरफेस एरिया बढ़े, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो यानी कि समझिए कि एरिया ही बढ़ रहा है, जब भी एरिया बढ़े तो क्या लगा देना है, सक्सेसिव। कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 19% से। तो देखिए 19% और 19%,
ये अभी मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट कैसे निकालना। पहले दोनों को जोड़िए, 19 19 कितना 38, और 19 का स्क्वायर कितना होता है याद होना चाहिए 361। ये 3 कहां चला जाएगा, इसको दे देगा क्योंकि यहाँ 2 डिजिट रहता है। तो 38 से 3 कितना हो गया 41.61%। तो चाहे तो बिना फॉर्मूला लिखे डायरेक्ट वन स्टेप में आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इससे पहले बताया। 41 क्लियर। 42 देखिए, 42 बोल रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 25% तक बढ़ती है, तो बताइए कि इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव करेगा। या पास सर्व बोले, टोटल सरफेस एरिया बोले, तो समझिए कि एरिया में ही बढ़ाना है, क्षेत्रफल को ही बढ़ाना है। तो वहां पे हम लगाते हैं क्या, सक्सेसिव। कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 25% से। तो 25% और 25%। क्या करना है, फॉर्मूला पर मत जाना है, दोनों को एक बार जोड़िए। 25 से 25 कितना 50, अब 25 गुना 25 कितना 625। यहां हमेशा 2 डिजिट, तो ये किसको दे देगा इधर। तो 50 और 6 कितना होगा 56.25% से क्या कर जाएगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना। तो 42 भी क्लियर हो गया होगा। तो 42 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते होंगे आज मैंने जितना भी कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे वो पहले वाला वीडियो जाकर जरूर देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैं आपको क्लास, और देखिए यहाँ पे एकदम कंप्लीट मैं मैथ पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं परसेंटेज शुरू किया हूँ, अभी तो 3-4 क्लास हुई है, ठीक है। इसके बाद जितने भी क्लास होंगे परसेंटेज के एकदम टाइप वाइज, एक भी आपका टाइप मैं नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन करवा दूंगा एकदम। जो लेटेस्ट पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, टीसीएस पूछ रहे सारे क्वेश्चन। उसके बाद जैसे ही परसेंटेज खत्म होगा उसके बाद मैं इसके बाद का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे जो भी टॉपिक हो वो मैं स्टार्ट करूंगा। तो ठीक है, आज का सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे सेशन को लाइक एंड हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्त भाई बहन जो भी है उसके पास हमारे वीडियो को क्या करें, शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।